हेलो बच्चों, यूपीएसआई का जब से रिजल्ट आया है तब से कट ऑफ देखकर सभी बच्चे बहुत परेशान हैं और बहुत निराश हैं। इस बात के डिस्कशन के लिए मेरे साथ है आज रंजीत यादव सर, जिन्होंने हजार बच्चों को आगरा में भी पढ़ाया है और ऑनलाइन भी पढ़ाया है। तो मैं चाहती हूं कि मैं रंजीत यादव सर से पूछूं कि ये हाई कट ऑफ क्यों गया, कैसे गया, क्योंकि यूपीएसआई में इतना हाई कट ऑफ जाना क्या ये सामान्य बात है कि बहुत असंभव था? मैम सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैम जो हाई कट ऑफ गया है, सबसे पहले तो मैं बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं हूँ। एज अ टीचर 9-10 साल हो गए पढ़ाते हुए, ऑफलाइन भी पढ़ाते हुए और डायरेक्ट बच्चे से हम जुड़े हुए हैं। इतना नंबर वाला मुझे कोई बच्चा मिला ही नहीं। मैं जहाँ रहता हूँ आगरा में, वहाँ 3 लाइब्रेरी हैं, तीनों में मिला के लगभग 400, 500, 800, 1000 बच्चा होगा। हमारे इंस्टीट्यूशन या और भी इंस्टीट्यूशन में किसी बच्चे ने ये नहीं बोला कि हमारे 150 क्वेश्चन सही हैं, 148 सही है, 145 सही हैं। हाँ, हमें 130 प्लस वाले बच्चे, 135, 136, इवन 140 तक के बच्चे हमें मिले। तो मैं ये मान ही नहीं सकता कि इतना स्कोर कोई बच्चा कर सकता है। मैं मानता हूँ कि कट ऑफ ज़्यादा जाना चाहिए। उसका पहला कारण कि पेपर थोड़ा सा कम आसान था, आसान था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। दूसरा कारण नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तीसरा कारण थोड़ा सा वैकेंसी भी कम है। लेकिन इतनी ज़्यादा कट ऑफ मैं 92% कट ऑफ गया है। इसका मतलब है कि 12,000 प्लस बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। हाँ। तो कुछ का तो 99% वही 12,333 बच्चे आयोग ने पास किए हैं। और ये जो बेसिक कट ऑफ है वो 92% है, अगर मैं जनरल की बात करूं सामान्यतः। तो इसका मतलब उससे ऊपर वाले हमने दौड़ के लिए बुलाएं, फिजिकल के लिए बुलाएं, परीक्षण करेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स का। तो निस्संदेह इसमें 2-3-4,000 बच्चे ऐसे भी होंगे जो 95% सही किया होगा, 96% सही किया होगा। तो मुझे लगता है उनकी जाँच होनी चाहिए, निस्संदेह जांच होनी चाहिए, क्योंकि 40 में 39 क्वेश्चन जीएस में सही करना आर्ट्स वाले सब्जेक्ट में टफ होता है। मैं एक टीचर हूँ, फिर भी मैं कह रहा हूँ अगर हमें पूरा पेपर दोगे हम पूरा नहीं कर सकते। या कोई भी सब्जेक्ट का हो, जब कोई एग्जाम में जाता है तो वो पूरे में पूरा टीचर भी नहीं कर सकता। तो बच्चे लेकिन सर एक बात मुझे बताइए, जैसे दिल्ली पुलिस है, ऑनलाइन एग्जाम हुआ, उसमें जिसका भी 100 में 90 प्लस है, उनका क्लिक बाय क्लिक सारी जांच हो रही है, रिजल्ट को रोक दिया गया है और सारे बच्चों का जो जांच हो रहा है, मैं बता रही हूँ इन्वेस्टिगेशन का बम फटने वाला है, क्योंकि शायद बच्चों को पता नहीं है किस लेवल तक इन्वेस्टिगेशन गया है और क्या कांड हुआ है। तो उस रिजल्ट को रोककर सभी बच्चे जो हाई स्कोरर्स है, उनका पता कि रियल टाइम में उन्होंने कितने सेकंड में कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो वो पूरा चेक हो रहा है। लेकिन ये तो ऑफलाइन पेपर था, इसमें कैसे आप कहते हो कि जांच हो सकती है? तभी हो सकता है जैसे अभी मैं देख रहा हूँ पिछले 2 दिन से उफान आया है। सारे टीचर्स मांग कर रहे हैं, या बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो छात्र नेता के तौर पे हैं, मतलब जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, वंचित हैं, जिनके साथ अन्याय हुआ, तो वो लीड भी कर रहे हैं। और ये छात्रों का है, छात्रों को ही करना चाहिए। तो ये क्या है, उफान एक मांग रहे हैं कि भैया हमको स्कोर कार्ड जारी कर दो, हमको नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम बता दो, जो कि बिल्कुल सही है। सबसे इम्पोर्टेंट है पारदर्शिता किसी भी भर्ती में होनी चाहिए। तो स्कोर कार्ड तो 100% जारी होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन का सही तरीका क्या है वो आपको बताना ही चाहिए। कोई कह रहा है हमारे 15 बढ़ गए, 20 बढ़ गए, 30 बढ़ गए, कोई कह रहा है 25 कम हो गए, तो ये बिल्कुल पता नहीं चल रहा। दूसरा, मैंने पेपर अगर दिया है तो ये मुझे पूरा हक है कि मेरे एक्चुअल मार्क्स थे कितने, ये मुझे जानने कहा गया। भले मेरा सिलेक्शन, हाँ मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ये पिछले 2 बार से भी डिमांड करे जा रही है और कहा भी गया था कि हम कर देंगे, अभी तक नहीं हुआ। तो ये 2 जो डिमांड्स हैं वो तो जायज़ हैं, लेकिन मेरा मानना है कि इस भर्ती की जांच होनी चाहिए, उन बच्चों की जांच होनी चाहिए जो एटलीस्ट 95% प्लस आया है। मैं मानता हूँ कुछ बच्चे वाकई में टैलेंटेड होंगे, पढ़ाई करी होगी, एक्सपीरियंस होंगे, लेकिन इतने हजार बच्चे जो 95% लाए हैं, तो उनकी जांच करनी चाहिए। मैं बताती हूँ आपको, एसएससी ने भी ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल लगभग खत्म कर दी है, फिर भी रॉ मार्क्स, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ये तो जरूर रिवील करती है। तो इतना तो हक बनता है किसी भी बच्चे का कि अपना स्कोर कार्ड तो देख सके कि मेरा रॉ मार्क्स कितना, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स कितना है। सर एक बात बताइए, जैसे सीएचएसएल में कुछ साल पहले ऐसा हुआ था कि बच्चों का बहुत ज़्यादा कट ऑफ किया था, तो एसएससी ने सीधा नोटिस निकाल दिया था कि जो भी टियर 2 में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता, लिख नहीं सकता, तो उनके खिलाफ जांच बिठाई जाएगी। तो इस डर से
सारे बच्चे जितने आए भी हाई कट ऑफ वाले थे और जिन्होंने भी कुछ गलत किया होगा सब एब्सेंट कर गए। बिल्कुल मतलब धुआंधार एब्सेंट हुए थे उस साल बच्चे, जितना नॉर्मल नहीं होता है। तो इसमें क्या ऐसा किया जा सकता है कि जिस दिन फिजिकल है उस दिन कुछ 2-4 क्वेश्चन वाइवा के तौर पर पूछ लिया अगर सरकार चाहे, आयोग चाहे तो मैम बिल्कुल हो सकता है। ऐसा पिछली बार पुलिस के पेपर में भी हुआ। यूपी पुलिस का जो री एग्ज़ाम हुआ था उसमें तमाम वो बच्चे जिनका बहुत ज़्यादा स्कोर था, जिन्होंने पेपर मिल गया था, वो अगली बार पेपर देने नहीं आए कि हम पकड़े जाएंगे। ऐसा इससे पहले कई भर्तियों में हुआ है। तो निस्संदेह अगर फिजिकल के समय देखें, लेकिन आप तो री एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं। री एग्ज़ाम तो मुझे नहीं लगता कि मैम होगा, क्योंकि एक टफ प्रोसेस है। लेकिन कुछ भी संभव है, लोकतंत्र है। 2027 में इलेक्शन है विधानसभा के, कोई भी सरकार नहीं चाहती कि उसके खिलाफ नेगेटिव सिनेरियो पैदा हो। लेकिन ये जो वीडियो खेलते हैं कि हम अपने बंद कमरे से वीडियो बना दें, ट्विटर अभियान कर दें, उससे मैम नहीं होगा। अगर आप वाकई में बच्चों के साथ खड़े हैं तो आपको धरातल पर खड़ा होना पड़ेगा, चाहे वो लखनऊ का इको गार्डन हो या कहीं भी जहाँ 1 दिवसीय 2 दिवसीय धरना दिया जा सकता है, शांतिपूर्वक तरीके से ज्ञापन दिया जा सकता है, लोकतांत्रिक तरीके से माननीय मुख्यमंत्री योगी जी तक बात पहुँचाई जा सकती है, या शासन प्रशासन के जो उच्च स्तरीय अधिकारी हैं वहाँ तक बात पहुँचाई जाए। ये तब मुमकिन है जब 5, 10, 15, 20 हज़ार बच्चे एक जगह इकट्ठे हों, मेन स्ट्रीम मीडिया उसको कवर करे। लेकिन हम क्या करते हैं, व्यूज़ आ जाएंगे चलो इस पर वीडियो बना दो, व्यूज़ आ जाएंगे चलो इस पर वीडियो बना दो। सर आपने एक बात मार्क किया है, कोई भी प्लेटफॉर्म अपने कट ऑफ के बाद अपने बच्चों को रिवील भी नहीं कर रहे हैं, और वो बच्चे जिनका हो चुका वो आगे आके बता भी नहीं रहे हैं कि मेरा 95% है, मेरा 97% है, वो नहीं बता रहे हैं। इसका रीजन ये है कि वो डरे हुए हैं, और इसका एक और खास रीजन है क्योंकि वो पढ़ के शायद नहीं लाए हैं, कुछ और तरीके से लाए। अभी तक रिजल्ट आते ही इतना फेसबुक भर जाता था कि मेरा हो गया, मेरा हो गया, नंबर 1। दूसरा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाले सो कॉल्ड कहते हैं कि हम ही पढ़ाते हैं, अभी तक उनके वीडियो नहीं आई। हेलो बच्चों, तुम्हारा सिलेक्शन हुआ क्या नहीं हुआ, जो तुरंत वीडियोस आ जाती थी वो नहीं आई क्योंकि सिलेक्शन नहीं हुए। ये कौन बच्चे हैं जो सिलेक्ट हुए हैं? मैं और आसपास तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर से मेरी बात हुई, ऑफलाइन में एक भी बच्चा सेलेक्ट नहीं है। ये जो 12,333 बच्चों जिनका सिलेक्शन हुआ है, प्लीज आप कमेंट में जरूर लिखें कि आपका सिलेक्शन हो गया और फेयर तरीके से हुआ है। अगर हमारे कमेंट बॉक्स में 1000 बच्चे भी ये नहीं कहेंगे तो हम कैसे मान लेंगे कि ये 12,000 बच्चे जो हैं ये बिल्कुल सही तरीके से आपका सिलेक्शन हुआ है? क्योंकि सर मैं एक चीज जानती हूँ, एक तो एग्जाम को जो प्रेशर होता है, मेंटल प्रेशर, उस समय आए हुए क्वेश्चन आप गलत करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसे मान सकते हैं कि आप सही करके आगे, क्योंकि पेपर आसान था? मैम जैसे ये ऑनलाइन जितने भी पढ़ा रहे हैं ये उतने डायरेक्ट बच्चों से नहीं जुड़े होते, एक आध से फ़ोन कर लिया 10 से। हम लोग तो डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से बच्चों से जुड़े, जैसे ही पेपर होता है हमें दिखाता है, हमें बताता है। मैम चाहे पेपर कितना भी आसान हो, एग्ज़ाम होता है, कंपटीशन का प्रेशर होता है, वो क्वेश्चन बच्चा गलत करके आता है। क्वेश्चन पूछ रहा है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाते हैं, ऑप्शन में 5 सितंबर है, लगा के आ गया। जैसे ही वो एग्जाम सेंटर से बाहर निकला देखता है ओहो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पूछ रहा है, मैं तो राष्ट्रीय साक्षरता दिवस करके आ गया, या अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पूछ रहा है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस करके आ गया। ऐसे ही कुछ अलग अलग दिवस के क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शब्द लगा दो तो अलग है, अंतर्राष्ट्रीय लगा दो तो उसका आंसर अलग है। जैसे राष्ट्रीय युवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, लेकिन क्वेश्चन का आंसर, ऐसे क्वेश्चन लोगों ने गलत किए हैं। लोग बताते हैं सर प्रेशर में, लेकिन जिस हिसाब से इतनी कट ऑफ है, तो मैं तो बस यही चाहता हूँ जांच हो। जिनके साथ अन्याय हुआ, जिन्होंने मेहनत करी है, स्पेशली वो बंदे जिनका लास्ट अटेम्प्ट था, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदना है। क्योंकि ये पढ़ने की एक वजह होती है कि हम पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो क्यों? बिकॉज वी हैव अटेम्प्ट, तो हम उसको अटेम्प्ट देंगे। हो सकता है कुछ बच्चे जिनका सिलेक्शन हुआ है हमें गाली दें इस पॉडकास्ट के बाद, करे क्या कहते हैं ये सब, लेकिन जो लाखों बच्चों कम से कम गाली तो दे, पता तो चले कि उनका 95% गया है। हम तो ऐसे बच्चों से मिलने के लिए तत्पर है भाई कि भैया यूपीएससी में बताओ कैसे किया, कहाँ से पढ़े। अब नहीं कोई वीडियो डाल रहा है, हम हमारे यहाँ से पढ़े। 95% वो लाते हैं जो नीट और आईआईटी में प्रिपेयर, क्योंकि वो सुपर इंटेलिजेंट होते हैं, तो वो ला सकते हैं। और खासकर उसमें साइंस होता है जिसमें आप स्कोर कर सकते हैं। लेकिन जो यूपीएसआई में बच्चे आते हैं वो ऐसे लोअर एंड मिडिल क्लास फैमिली के होते हैं जिनका बहुत अच्छा इकोनॉमिक या जो एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं होता है। अब वो यूपीएसआई में 92% कट ऑफ जाना, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं मानती हूँ अगर आप क्वालिफाई कर गए हो और आपका 92% के ऊपर है तो हम भी आपसे मिलना चाहेंगे, क्योंकि जो इस लेवल का तैयारी करके आए हैं, जिसको जीएस में
95-97% स्कोर कर रहे हैं जीएस में, तो भाई आपकी तैयारी तो यूपीएससी के लिए होनी चाहिए। और मैं चाहूँगी ज़रूर कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ाएं, क्योंकि इतने भारी भरकम मार्क्स लेकर आप कहाँ यूपीएसआई में नौकरी करेंगे, आपको हम लाखों की कमाई करवाएंगे। तो ऐसे बच्चों से मिलने के लिए हम बिल्कुल तत्पर हैं। क्यों सर, हम चाहते हैं आप कमेंट करिए अगर आपका हो चुका है तो। कुछ बच्चे जेन्युइन मैम होंगे जिनका स्कोर वाकई में होगा, हम इस पे इत्तेफाक नहीं करते, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो 12,333 हैं उनमें 2,000 बच्चे तो मैं ऐसे मान के चलता हूँ निसंदेह 95, 96, 97% लाए होंगे, तो वो जांच के कटघरे में होने चाहिए। या जब हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो जैसे ही पेपर नज़दीक आता है बच्चे कहते हैं सर 25 लाख ले लो, सर कहीं जुगाड़ है क्या, सर कहूँगे जुगाड़ है का, सर कहूँगे जुगाड़ है का, देख लो कि मास्टर साहब मैंने एक तय बात करी और वो जे कह रहे हो कि तू कचू मत करके आइए, बस आप OMR को खाली छोड़ आइए, तो ऊपर सेटिंग है जा भाई, तो ये ऊपर सेटिंग है जा भाई, और ये ऊपर से सेटिंग ये नहीं पता चल रहा है कहाँ से है। लेकिन ये तय है पेपर आउट नहीं हुआ, अगर कुछ भी हुआ है अंदर घपला तो ऊपर से कुछ कंसेप्ट या अधिकारियों के लेवल पे या भर्ती बोर्ड के कर्मचारियों के लेवल पे ही है, अदरवाइज पेपर बड़े ईजिली तरीके से। तो फिर 90% या 85% के ऊपर जितने लोगों ने स्कोर किया है उन सबकी जांच होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, और कुछ ऐसा वाइवा टाइप के क्वेश्चन हो जाने चाहिए ताकि पता तो चल जाए कि भाई आप पढ़ के क्वालिफाई किए हैं कि कहीं सेटिंग से किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक बात है कि ये जो सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के टीचर्स थे उन्होंने अपना कट ऑफ बताया था, और अब बच्चे देख रहे हैं कि वो कट ऑफ तो है नहीं, कट ऑफ कुछ और है, अब बच्चे गालियां भी दे रहे हैं, तो ये बहुत खराब लगता है। आप क्या मानते हैं इसके बारे में? मैम जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के टीचर हैं निसंदेह उन्होंने मेहनत करी, उन्होंने एक मुकाम हासिल किया, वहाँ तक पहुँचे, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ अपने बच्चों से क्लास में भी, लेकिन ये भगवान नहीं है कि इन्होंने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। मेरा मानना है कि पहली बात तो कट ऑफ की वीडियो आनी ही नहीं चाहिए। एग्ज़ाम में 3 दिन बाद कई प्लेटफॉर्म ऐसे हैं, कितनी रह सकती है कट ऑफ, ये व्यूज़ का चक्कर है कि बच्चे देखेगा ही देखेगा, जिसकी बिल्कुल घटिया तैयारी है वो भी देख रहा है, जैसे ही पेपर हो गया फिर 8-10 वीडियो आएंगी, कितनी जाएगी कट ऑफ, एक तो टाइम वेस्ट हो रहा है, दूसरा जिसका कम है वो वैसे ही परेशान हो गया। तो निसंदेह सबकी कट ऑफ इस बार फ्लॉप रही, सबकी, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, किसी का नाम लेना यहाँ उचित नहीं है। अब बच्चा उनको गाली भी दे रहा है क्योंकि बच्चा उनको बहुत कुछ समझने लग गया था। तो मेरा मानना है पहली बात तो कट ऑफ के ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बननी चाहिए, ये पेपर के बाद पता चल पाता है, वो भी एनालिसिस करने के बाद। पेपर हो नहीं पाया, 1 घंटे के दौरान वीडियो आ गई, कट ऑफ कितनी जाएगी, तुमने भैया कितने बच्चों से बात की, कितने बच्चों से एनालिसिस किया, और पेपर तुमने खुद तब तक पढ़ नहीं पाया, कट ऑफ की वीडियो आ गई, क्योंकि बच्चा देखेगा पेपर के बाद। तो सारा खेल व्यूज़ के चक्कर में सब कुछ बोलने लगते हैं। ऑनलाइन जो कुछ भी खड़े होकर बोल रहा है वो सही थोड़ी ना है। तो मेरा मानना है कि अगर इतने अच्छे टीचर जो पढ़ाते हैं उनकी कट ऑफ अगर नहीं अच्छी गई तो निसंदेह उन्होंने बच्चों से बात करी होगी, और 1-2 प्लेटफॉर्म ने तो निश्चित तौर पर करी होगी, तभी वो आके बोलते हैं जिनको हम मानते हैं कि हाँ ये सटीक बोलेंगे। जब उनके बच्चे इतना नहीं कर पाए होंगे, वरना उन्होंने 5 लाख कोर्स यूपीएसआई पढ़ाया, 10 लाख कोर्स यूपीएसआई पढ़ाया, फिर उन्होंने पूछा हाँ भाई तुम्हारे कितने सही हैं, तो बच्चों ने तो बोला होगा 138, 140, 135, 100। ये निसंदेह इनके बच्चे नहीं बोले होंगे 148, 150, 151, वरना ये बताते कट ऑफ। इसलिए मैं भी पूछना चाहता हूँ सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं कहाँ, क्यों नहीं हम मोबाइल से वीडियो डाल रही कि मैंने पढ़ाया, मैंने किया, पेपर तो नॉर्मल था, सबका ही पढ़ाया हुआ था, यही नहीं है, लेकिन अब वो बच्चे हैं कहाँ, कोई वीडियो नहीं डाल रहा, पता है गालियाँ पड़ेंगी। तो मैं तो पक्ष में हूँ कि इसकी जांच हो, और इसके भी पक्ष में हूँ कि स्कोर कार्ड जारी हो, नॉर्मलाइजेशन का पता चले। अगर वाकई में ज़मीन के स्तर पर कुछ करना चाहते हैं तो मैं, हमारी KD लाइव की पूरी टीम बच्चों के साथ है। लखनऊ इको गार्डन चलना हो वहाँ हम चलेंगे, हमारे लेवल पर जो व्यवस्थाएं हो सकती हैं हम करेंगे, लेकिन हमसे ज़्यादा जिम्मेदारी उन प्लेटफॉर्म्स की बनती है जिन्होंने यूपीएसआई, यूपी पुलिस के नाम पर अच्छे खासे एडमिशन लिए, उनका उस फील्ड में नाम भी है, तो उन्हें बच्चों के लेवल पर ज़्यादा स्तर पर खड़ा होना चाहिए। जी, थैंक यू।